एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक पार्टी को देखते हैं जो यहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन्स को लड़ रही थी, मतलब एक या शायद। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो ड्रैगन उन सबके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था, तो सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को रक्षा भी कर रहे थे। लेकिन ड्रैगन उन्हें एक स्पेल से अटैक करता है, लेकिन वो यहाँ पर कवर कर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं उसी के उसमें एक जो बंदी है ना, एक घायल हो जाती है, तो यहाँ पर वो बैठ जाती है। तभी यहाँ पर उसको हील करने के लिए एक पोर्शन डाल देता है एक बंदा आकर। तभी उसको एक हील करते हुए एक आदमी बहुत ही गौर से देख रहा होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा ड्रैगन के आँख में ड्रैगन से हमला करता है, तो बहुत ही काम असर हो जाता है। तो सामने एक बंदा आकर कहता है हम यहाँ पर विंग्स हैं, तो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है इस वर्ल्ड में। तभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर मीटिंग में सभी लोग बैठे होते हैं। तो हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर बताता है आपने इस मीटिंग को क्यों रखा है और ये सब। तो उनका यहाँ पर जो लीडर होता है ना, वो यहाँ पर कहता है, उसका नाम विगो होता है, वो यहाँ पर कहता है अगर तुम लोगों ने उस पोशन का इस्तेमाल नहीं किया होता तो अब तक हम उस मैच को जीत जाते, उस ड्रैगन को, सॉरी। तो यहाँ पर अपना जो मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो यहाँ पर बात को समझ लेता है, लेकिन वो यहाँ पर मन में ये भी कह रहा होता है कि वैसे भी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमले हुए थे और हमें उनको मारने का मिशन भी मिला था, लेकिन साथ ही हमारे लोग भी घायल हो चुके थे, इसलिए हमें उस स्पेल का यूज़ ही करना पड़ा। और यहाँ पर देखा जाए तो इसी के साथ यह फैसला भी बहुत ही एकदम करेक्ट था। तभी हमें पता चलता है ये सब सुनकर वीगो को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो कहता है मुझे तो ऐसा लगता है तुम हमारे टीम में थे ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर ओपोनेंट की टीम से आए थे और तुम इस टीम में रहने का यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है और तुम यहाँ से इस टीम से निकल भी जा सकते हो। तो ये बात सुनकर जो है ना अपने जो मेन कैरेक्टर है ना, उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मेन कैरेक्टर का नाम डेनिस होता है। तो यहाँ पर वो बताता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझसे भिड़ना चाहता है तो आके मुझसे भिड़ ले, चलो दो दो हाथ कर लें। तो यहाँ पर वीगो कहता है कि तुम मुझसे बहुत ही गलती करो, हम दोनों का लेवल 99, लेकिन तुम मुझसे भिड़कर बहुत ही ज़्यादा गलती करोगे। तभी यहाँ पर जो डेनिस होता है ना, वो यहाँ पर कहता है तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर ना रुकूं, तो मैं यहाँ से चले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो ऐसा कर कर अपना पाटला बन लेता है, मतलब पोटला, मतलब सामान बांध कर वो यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर वो शहर में आता है। तभी यहाँ पर उसकी बच्ची से टकराती है तो उसका बलून उड़ने लगता है, उड़ते उड़ते वो चलाई जाता है। बच्ची यहाँ पर उदास होती है, लेकिन हम देखते हैं जो अपना डेनिस होता है ना, वो बहुत ही काइंड हार्टेड है और यहाँ पर वो जंप मार कर उस बलून को उस लड़की को दे देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी मदर के साथ उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सब करके जो है ना डेनिस को ना बहुत ही ज़्यादा एकदम खुशी मिलती है एकदम जान को। तो यहाँ पर सोचता है अपना सफ़र कैसे स्टार्ट करूँ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होता है थोड़ा सा। लेकिन उसके ऊपर जो विगो है ना, वो यहाँ पर उसके ऊपर नज़र रख रहा होता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है अब मैं अपना असली प्लान स्टार्ट करूँगा। तभी यहाँ पर उसके बाद एक लड़की आकर कहती है तुम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो उस टीम को, तुम्हारी वजह से हमें मेडिसिन मिलती थी और हमारा अब क्या होगा स्क्वाड का। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हें कोई और ही बंदा मिल जाएगा इस काम के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे ऐसा कहने के बाद जो लड़की होती है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर वो कहने लगती है सिर्फ मेडिसिन की बात ही नहीं थी, जब से तुम हमारी टीम में ज्वाइन किए थे तब से हमारी टीम को ऐसा लग रहा था कि कोई स्ट्रांग पर्सन आ चुका है, लेकिन अब जो ऐसा है ना, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा कि अब हमारी टीम स्ट्रांग है। और यहाँ पर ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर। और हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता था। तो यहाँ पर वो पूछता है आखिरकार तुम क्या करोगे उस शहर में जाकर। तब वो यहाँ पर बताता है मैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलूँगा। तो यहाँ पर उसे कहती है जाने से पहले तुम मुझे एक बार अपना खाना तो हाथ से खिलवा कर चले जाओ। तभी यहाँ पर जो है ना वो बोलता है तुम ऐसा कैसे बात कर सकती हो। तब यहाँ पर उसे कहती है कि देखो मेरे को तुम बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, तुम्हारा खाना बहुत ही डिलीशियस था। तो यहाँ पर डेनिस कहता है मुझे पता है तुम्ही ने मेरा साथ दिया था इस टीम में लाने के लिए और तुम्ही ने मुझे इस टीम में बुलाया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एडवेंचर का काम है ना, वो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर वो उसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ कर देता है ये सब बातें करते हुए और उसे यहाँ पर वो सब चीज़ों के लिए थैंक यू भी कहता है। और यहाँ पर वो कहता है मैं एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलूँगा। तो यहाँ पर उस ऐसा कहकर चले जाता है। एक न्यू शहर में जाकर वो यहाँ पर एक फ्रिज को खरीदारी के लिए स्टार्ट करता है। यहाँ पर वो फ्रिज खरीदने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर तभी उसे एक आइडिया आता है। वो यहाँ पर एक बुक निकालता है और यहाँ पर वो सोचता है मुझे इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। वो अपनी एक बुक को याद करता है, उसे खाना पकाने के लिए क्या क्या चाहिए, मतलब रेस्टोरेंट के लिए ओपन करने के लिए उसे क्या क्या सामान की ज़रूरत है। तभी यहाँ पर वो मन में कहता है कि मुझे अब इस फ्रिज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं वो उसे कह रहा होता है तुम खरीद लो, लेकिन यहाँ पर वो कहता है मेरे पास मैजिक है, आइस मैजिक, तो मैं उससे फ्रीज़र का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर वो सोचता है मुझे इस किताब की वजह से सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेना होगा, सब सामानों को। उसके लिए पहले वो सोचता है मुझे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट चाहिए होगा, वो उससे भी बात कर लेता है। फिर यहाँ पर वो बहुत ही चीज़ें खरीदारी करने के लिए चला जाता है, मतलब फ्रूट्स, तरकारी, मतलब वगैरह सामानों को। फिर वो यहाँ पर मतलब सामान लेता है, मतलब कढ़ाई वढ़ाई जो होती है ना उसमें पकाने के लिए। फिर यहाँ पर वो सोच रहा होता है मुझे एक वेट्रेस की ज़रूरत है इसको ओपन करने के लिए। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो ऐसे बात ही कर ही रहा होता है। तो यहाँ पर एक मतलब बोली लगाती है ना लोगों को, मतलब स्लेव्स की, वो यहाँ पर चालू हुई होती है। जो है ना वो यहाँ पर बोली लगा रहे होते हैं सभी लोग। और यहाँ पर जो वो उसका ट्रेडर होता है ना, वो यहाँ पर सभी को कह रहा होता है ये बहुत ही नोबेल का फैमिली
फैमिली की बंदी है तो जो भी चाहेगा उसके मज़े ही मज़े होंगे। लेकिन यहाँ पर उस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो अपना जो डेनिस होता है ना वो यहाँ पर सोच रहा था मुझे इसे लेना चाहिए या नहीं। वो यहाँ पर सोच रहा था मैं इसकी मदद कर सकता हूँ लेकिन मैं जाने देता हूँ। लेकिन जो होता है ना जैसे वो उस लड़की को देखता है तो दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं। तो उसे यहाँ पर अपनी कुछ पुरानी यादों को मतलब एहसास हो जाता है। मतलब मुझे लगता है उसकी पहली यादें ऐसी ही थी होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो अपना डेनिस होता है ना मुझे लगता है कि वहाँ यहाँ पर वो जीत रहा होता है बोली कि उसमें। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसी में एक ट्विस्ट आता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वही बंदा आता है फ्रिज जो बेच रहा था। वो यहाँ पर कह रहा होता है ये लड़की तो बहुत ही क्यूट है, अगर मैं इसे खरीद लूँगा तो ये मज़े ही मज़े हो जाएंगे मेरे। डेनिस यहाँ पर सोच रहा होता है मैं इस लड़की को उस लड़के के आदमी के पास नहीं जाने दूंगा क्योंकि वो दिखने में खतरनाक हो सकता है और आखिरकार उस लड़की के साथ वो क्या भी कर सकता है, मुझे ऐसा नहीं करने देना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं उन दोनों के बीच में बोली का कॉम्पिटिशन हो जाता है। मतलब बोली यहाँ पर 5 मिलियन तक भी चली जाती है। लेकिन हमें पता चलता है जो अपना हीरो है ना वो यहाँ पर लगता है कि जीत रहा होता है। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं वो यहाँ पर जीत भी चुका होता है और यहाँ पर वो उसे सोच रहा होता है पहले मुझे यहाँ पर उसका ड्रेसअप करना होगा एकदम बढ़िया से और यहाँ पर वो सर्व कर पाए। तो यहाँ पर वो उसे ड्रेसअप करवा देता है एक नई कपड़े के साथ। तभी यहाँ पर देखते हैं लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक तो लगी रही थी। लेकिन हम यहाँ पर पता चलता है वो बहुत ही निराश जैसी थी। वो यहाँ पर उसे कह रहा होता है बाहर के जाने के टाइम पर तुम्हें मेरे साथ ही होना चाहिए, तुम खो जाओगी। वैसे तुम कुछ बात ही नहीं कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है क्या? वैसे यहाँ पर वो ऐसे ही सोच रहा होता है, बोल भी रहा होता है। यहाँ पर चलते चलते है ना वो लड़की यहाँ पर खो जाती है और यहाँ पर उसे कोई भी उसे दिखाई नहीं देता। मतलब डेनिस नहीं दिखाई दे रहा होता और यहाँ पर वो उसे सबको देखकर घबरा जाती है और यहाँ पर वो समझ लेती है अब मैं मर चुकी हूँ। मतलब ऐसा होप खो देती है वो अपना कि अब मैं नहीं कुछ नहीं हो सकता मतलब। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो डेनिस होता है ना वो यहाँ पर उसके पास आता है और यहाँ पर कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे एकदम फास्ट चल रहा था तो मैं तुम्हें यहाँ पर पीछे ही छोड़कर चला गया और मुझे बहुत ही तुम्हारी चिंता हुई। और यहाँ पर वो उसे लाकर कहता है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वो पूछती है आखिरकार आपने मुझे खरीदा है क्यों है? लेकिन तभी यहाँ पर डेनिस कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मेरा यहाँ पर मन किया इसलिए मैंने तुम्हें खरीदा। तो यहाँ पर वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? तभी यहाँ पर वो कहती है तुम मुझे यहाँ पर स्लेव नाम से बुला सकते हो। तो यहाँ पर वो पूछता है स्लेव नाम अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर वो कहती है मुझे इटालियन नाम से बुला सकते हो। तो यहाँ पर वो अपना भी नाम बनाता है डेनिस बोलकर। तो हम यहाँ पर देखते हैं उनकी अच्छी खासी कन्वर्सेशन हो जाती है बीच में और यहाँ पर वो यहाँ पर डेनिस सामा बोल रही होती है लेकिन यहाँ पर वो उसे मना करता है और यहाँ पर कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगी? और हम बातों ये कन्वर्सेशन में लगता है कि डेनिस सॉरी इटालियन को भूख लगी होती है, उसके पेट से आवाज़ आती है एकदम। तो यहाँ पर हम देखते हैं डेनिस जो होता है ना वो अपना कमाल दिखाना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। मतलब वो एक अच्छा कुकर था, मतलब कुक मस्त करता था। तो यहाँ पर वो एग फ्राइड राइस बनाना स्टार्ट करता है। ये बात जो मतलब स्मेल थी ना वो यहाँ पर जो इटालियन को है ना वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होती है और बहुत ज़्यादा हैरान होती है आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो अपना कमाल बनाकर जो है ना वो यहाँ पर उसको एग फ्राइड राइस देता है, मतलब माफ़ करना प्रोनाउंस में। तो यहाँ पर वो खा के ना बहुत ज़्यादा हैरान होती है, एकदम मस्त लग रहा होता है उसे खाने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो बहुत ही खुश होता है उसे खाता देखकर। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो उसे खाते खाते ना जो इटालियन है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, मतलब आंखों से आंसू आ रहे थे। तो यहाँ पर डेनिस कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा तुम्हारे पास्ट के बारे में अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो, लेकिन अब से हम ना अपना एक नया सफ़र स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे पूछता है खाना कैसा था, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तो और यहाँ पर वो कहता है तुम थोड़ा धीरे से खाया करो। और यहाँ पर वो काम को स्टार्ट करते हैं अगले दिन से अपना नया काम मतलब जैसे कि यहाँ पर वो टेबल को मतलब सेट वेट कर रहे थे, मतलब नया रेस्टोरेंट स्टार्ट होने लगता है ना। तो यहाँ पर वो नई सी रेसिपी को यहाँ पर शुरुआत कर रहे थे बनाना और यहाँ पर बहुत सारे सामान ला रहे थे। और यहाँ पर वो मतलब मेन काम जो है ना वो अपना बोर्ड लगाते हैं एडवेंचरस रेस्टोरेंट बोलकर। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो दोनों यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं और ये खुशी देखकर यहाँ पर जो इटालियन है ना वो भी खुश होती है। डेनिस मतलब बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है इसलिए। तो यहाँ पर वो अपना यहाँ पर बोर्ड तो उसका काम हो जाता है उनके एकदम रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पर डेनिस कहता है अब हमारा काम होगा स्टार्ट, चलो आप अपने काम को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर वो कहती है ठीक है। वो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर वो कहता है अब होगा हमारा काम असली तरीके से स्टार्ट सब कुछ। डेनिस का यहाँ पर ये सभी देखकर पूरा का पूरा काम हो गया था और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था कि आखिरकार उनका यहाँ पर जो फर्स्ट कस्टमर है ना वो यहाँ पर कब आएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उनका फर्स्ट कस्टमर इसी के साथ यहाँ पर आ ही जाता है। तो हमें उसका नाम पता नहीं चलता लेकिन हमें उसका हुलिया देखकर पता चल जाता है ये वो एक नाइट होगा। ये देखकर जो है ना डेनिस और इटालियन है ना वो यहाँ पर दोनों लोग बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और आपको रोम को मैंने में भी जल्दी से मिल जाएंगे अपने चैनल पर। तो जुलाई में न्यू आ रहे हैं तो उसके लिए इंतजार जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।